अभी जो ट्रेंड है, अभी 2-3 साल से मोतीलाल ओसवाल के सारे फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन तीनों ही फंड्स में ट्रेंट लिमिटेड, जोमेटो, पॉलीकैब इंडिया, ये 3-4 कंपनीज ऐसे थे जो कि तीनों ही फंड्स में कॉमन। ऐसी गलती करने से बचें, अपने इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट एएमसी में डाइवर्सिफाई करें, साथ में डिफरेंट कैटेगरी वाइज भी अपने इन्वेस्टमेंट को आप डाइवर्सिफाई करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं फिनअप। इस चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड सारे कंटेंट्स देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एएमसी के बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को सबसे अच्छा रिटर्न बना के दिया है और अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आउट परफॉर्म किया है। इस एएमसी के चेयरमैन हैं मिस्टर रामदेव अग्रवाल, जो कि एक फेमस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं। मोतीलाल ओसवाल एएमसी लगभग 76,000 करोड़ के फंड को मैनेज करती है। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, लिस्ट की बात की जाए तो तीसरे नंबर पे हमने रखा है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड को, डायरेक्ट प्लान। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 12,598 CR का है फ्रेंड्स। एक्सपेंस रेशियो 0.88% का है। एग्जिट लोड फंड हाउस 1% चार्ज करती है अगर आप 1 ईयर के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो। फंड का अल्फा 7.44 का है और फंड का बीटा 0.86 का है फ्रेंड्स। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.84 का है। टोटल होल्डिंग्स की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इस फंड की टोटल होल्डिंग्स 15 कंपनीज के अंदर है। काफ़ी ही कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। इस फंड के पोर्टफोलियो में काफ़ी कम कंपनीज हैं। टॉप 5 कंपनीज की बात की जाए फ्रेंड्स, तो फंड का टॉप इन्वेस्टमेंट पॉलीकैब इंडिया में है 10.43% का। कल्याण ज्वेलर्स में फंड का 9.92% का इन्वेस्टमेंट है। कोफोर्ज लिमिटेड में 9.86% का इन्वेस्टमेंट है और ट्रेंट लिमिटेड में 9.73% का इन्वेस्टमेंट है और परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड में फंड का 9.58% का इन्वेस्टमेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, टॉप 5 कंपनीज में ही फंड का लगभग 50% का इन्वेस्टमेंट है। फंड को मैनेज करते हैं फंड मैनेजर अजय खंडेलवाल और अतुल मेहरा। जहां तक रिटर्न का सवाल है फ्रेंड्स, इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 48.9% का रहा है। 3 ईयर में फंड ने 25.1% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना के दिया है और 5 ईयर में फंड ने 20% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और ओवरऑल ये फंड जब से लॉन्च हुई है, इस फंड ने 20.2% का रिटर्न निकाल के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी बढ़िया रिटर्न माना जाएगा। और अगर आपने इस फंड में 5,000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती आज से 5 ईयर्स पहले, तो आपकी 3 लाख इन्वेस्ट हुए रहते फ्रेंड्स, जिसकी वैल्यू हो गई रहती है अराउंड 5.99 लाख। लगभग 5 ईयर्स में इस फंड ने आपके SIP अमाउंट को डबल कर दिया है। और अगर आपने इस फंड में 1 लाख इन्वेस्ट किए होते आज से 5 ईयर्स पहले लमसम में, तो उसकी टोटल वैल्यू रहती है अराउंड 2.49 लाख रुपीज़। सेकेंड फंड की बात की जाए फ्रेंड्स, तो हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 7,710 CR का। एक्सपेंस रेशियो 0.48% का है। एग्जिट लोड 1% फंड हाउस चार्ज करती है अगर आप 1 ईयर के अंदर फंड से एग्जिट लेते हैं तो। फंड में आप मिनिमम SIP 500 से कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड का अल्फ़ा 10.34 का है फ्रेंड्स, काफ़ी बढ़िया अल्फ़ा है देखिए। और फंड का बीटा 0.93 का है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.07 का है। फंड की टोटल होल्डिंग 31 कंपनीज में है फ्रेंड्स। यह फंड टोटल 31 कंपनीज में इन्वेस्टेड है। टॉप 5 इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जोमेटो लिमिटेड में फंड का सबसे बड़ा 8.12% का इन्वेस्टमेंट है। ट्रेंट लिमिटेड में 6.47% का इन्वेस्टमेंट है। कल्याण ज्वेलर्स में 5.38% का इन्वेस्टमेंट है और भारतीय एयरटेल में फंड का 4.92% का इन्वेस्टमेंट है। मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड में 3.69% का इन्वेस्टमेंट है। फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर राकेश शेट्टी, अजय खंडेलवाल और अतुल मेहरा। तक रिटर्न का सवाल है फ्रेंड्स, इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 50.5% का रहा है। 3 ईयर में फंड ने 31.1% का रिटर्न बना के दिया है। 5 ईयर में फंड ने 28.8% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना के दिया है और ओवरऑल ये फंड जब से लॉन्च हुई, इस फंड ने 29% का ज़बरदस्त रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। कहिए तो इन्वेस्टर को इस फंड ने माला माल कर दिया है। अगर आपने इस फंड में 5,000 का मंथली SIP स्टार्ट किया होता आज से 5 ईयर्स पहले, तो आपके 3 लाख इन्वेस्ट हुए रहते इस फंड में, जिसकी टोटल वैल्यू हो जाती करीब 7.17 लाख रुपीज़।
और वहीं अगर आपने इस फंड में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता लमसम इन्वेस्टमेंट 5 ईयर्स पहले, तो उसकी वैल्यू रहती टोटल 3.55 लाख रुपीज़। आप देख सकते हैं इस फंड ने आपके पैसे को 5 साल में आपके इन्वेस्टमेंट को कितना बड़ा कर दिया है। अगर आप इस तरह के फंड में लॉन्ग टर्म 15 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए अगर बने रहते हैं तो इस तरह के फंड्स काफ़ी बड़ा वेल्थ बना के दे सकते हैं फ्रेंड्स आपको। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स काफ़ी ईजिली इस तरह के फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो पूरे हो सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, वीडियो से आपको वैल्यू क्रिएट हो रही हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। टॉप फंड का सवाल है फ्रेंड्स, नंबर 1 पे हमने रखा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। ये फंड फ्रेंड्स मिड कैप कैटेगरी में लास्ट 5 ईयर्स में टॉप पे है और इस फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 22,898 CR का। एक्सपेंस रेशियो 0.57% का है फ्रेंड्स। 1% का एग्जिट लोड फंड चार्ज करती है अगर आप 1 ईयर के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो। फंड में आप मिनिमम SIP 500 से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड का अल्फा 12.96 का है फ्रेंड्स, काफ़ी बढ़िया अल्फा है। फंड का बीटा 0.84 का है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.46 का है और फंड टोटल 27 कंपनीज में इन्वेस्टेड है। टॉप 5 इन्वेस्टमेंट की बात की जाए फ्रेंड्स तो फंड का टॉप इन्वेस्टमेंट पॉलीकैब इंडिया में है 9.96% का। कोफोर्ज लिमिटेड में फंड का 9.86% का इन्वेस्टमेंट है। कल्याण ज्वेलर्स में फंड का 9.65% का इन्वेस्टमेंट है और जोमेटो लिमिटेड में फंड का 9.47% का इन्वेस्टमेंट है। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड में फंड का 7.74% का इन्वेस्टमेंट है। फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर निकेत शाह, राकेश शेट्टी और संतोष सिंह। रिटर्न की बात की जाए फ्रेंड्स तो इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 61.4% का है। 3 ईयर में फंड ने 38.3% का एनुअलाइज रिटर्न बना के दिया है। 5 ईयर में फंड ने 35.4% और ओवरऑल ये फंड जब से लॉन्च हुई इस फंड ने 26.6% का एनुअलाइज रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। फंड में अगर आपने 5000 का मंथली SIP स्टार्ट किया होता आज से 5 ईयर्स पहले तो आपके 3 लाख इन्वेस्ट हुए रहते, जिसकी टोटल वैल्यू हो जाती करीब 8.65 लाख रुपीज़। अगर आपने आज से 5 ईयर्स पहले इस फंड में 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसकी वैल्यू अभी रहती 4.57 लाख रुपीज़। 5 ईयर्स में ही इस फंड ने आपके पैसे को 4 टाइम्स कर दिया फ्रेंड्स, लमसम में आप देख सकते हैं। और SIP में भी इस फंड ने आपके पैसे को लगभग 2.5 गुना कर दिया है। ये काफ़ी मैसिव रिटर्न है फ्रेंड्स, ये काफ़ी बड़ा रिटर्न है। लास्ट 5 ईयर्स से ये फंड मिड कैप कैटेगरी में बेस्ट फंड बनी हुई है। अभी हमने इन 3 फंड्स के बारे में जाना। नंबर 3 पे है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, नंबर 2 पे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड और नंबर 1 पे हमने रखा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। ये तीनों फंड का परफॉर्मेंस मोतीलाल ओसवाल AMC में सबसे बेस्ट रहा है और अभी जो ट्रेंड है अभी 2-3 साल से मोतीलाल ओसवाल के सारे फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज से है, ये आपको किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो प्रॉपर रिसर्च कर लें, अपने फंड एडवाइज़र से बात कर लें और आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं आप ये जान लें। शॉर्ट टर्म के लिए आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। इक्विटी में आप जब भी इन्वेस्ट करें आपके पास मिनिमम 5 to 8 ईयर्स का टाइम पीरियड होना चाहिए, तब आपको अच्छे रिटर्न, मैसिव रिटर्न देखने को मिलेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा क्वांट म्यूचुअल फंड के सारे फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन लास्ट 1 ईयर में क्वांट म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को आया है और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के सारे फंड्स लगभग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाएं, पोर्टफोलियो कैटेगरी में तो आप डाइवर्सिफाई करें, उसके साथ साथ आप डिफरेंट AMC में इन्वेस्ट करें। ये नहीं कि आप एक ही AMC के सारे फंड्स में आप इन्वेस्ट कर दें, उससे आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैप का प्रॉब्लम आ जाएगा। इन तीनों ही फंड्स में ट्रेंट लिमिटेड, जोमेटो, पॉलीकैब इंडिया, ये 3-4 कंपनीज ऐसे थे जो कि तीनों ही फंड्स में कॉमन थे। इसी कारण से फ्रेंड्स आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है फंड को आप कैटेगरी वाइज डाइवर्सिफाई करें, साथ साथ आप AMC वाइज भी अपने फंड को डाइवर्सिफाई करें। इससे आपके पोर्टफोलियो को एक बैलेंस्ड रिटर्न देखने को मिलेगा फ्रेंड्स और लॉन्ग टर्म में आपको ये फ़ायदेमंद होगा। कई इन्वेस्टर्स का देखा फ्रेंड्स जिन्होंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक ही AMC में कर रखा है, तो आप ऐसी गलती करने से बचें। अपने इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट AMC में डाइवर्सिफाई करें, साथ में डिफरेंट कैटेगरी वाइज भी अपने इन्वेस्टमेंट को आप डाइवर्सिफाई करें। अगर उस AMC में अंडर परफॉर्मेंस आता है तो आपके सारे फंड्स अंडर परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर आपका कोई एक फंड होगा तो थोड़ा सा उसमें अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है
उसको अदर फंड बैलेंस कर दें। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हों तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उनके रिप्लाई करूँगा। फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए फंड के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।